अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें इस चीज का दान। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चंद दिनों में होना चाहते हैं माला माल तो बुद्ध पूर्णिमा पर जरूर करें इस चीज का दान। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन 12 पूर्णिमा तिथि में से एक बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ था। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि इसी तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में इस पावन पवित्र दिन को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नानदान के साथ महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रसार प्रचार का भी बहुत महत्व होता है। वही पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 11 मई 2025 को रात 8:01 से प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 को रात 10:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का शुभ पर्व इस बार 2025 में 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। ऐसे में इस बार भगवान गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरियान योग और रवि योग का खास संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन योगों में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का कारण बनते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन के विशेष योगों का लाभ उठाकर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की कामना करते हैं। साथ ही भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और महात्मा बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का दान अगर आप बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन चीजों का दान बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होते हैं और भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से और कौन से उपाय करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस वीडियो में आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से और कौन से उपाय करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चंदन और पुष्प का दान। प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर चंदन और पुष्प का दान सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाला कार्य माना जाता है, क्योंकि चंदन की शीतलता मन को शांत करती है और इसका उपयोग भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध दोनों की पूजा में अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे में बुद्ध के जीवन में भी ध्यान, शांति और मानसिक स्थिरता का विशेष महत्व था और चंदन उसी शीतलता और मनःशुद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा पुष्पों का दान, विशेषकर पीले या सफेद फूलों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर किसी मंदिर में चंदन, गुलाब, कमल या मोगरा जैसे पुष्प अर्पित करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बुद्ध अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा चंदन व पुष्प का दान करने से घर में प्रेम, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 2, तिल और गुड़। प्रिय भक्तजनों, तिल और गुड़ शुद्धता, मिठास और शुभ फल का प्रतीक है। ऐसे में श्रद्धा भाव और सच्चे मन से बुद्ध पूर्णिमा पर यह दान करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बुद्ध की साधक को विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा तिल, विशेषकर काले तिल, पितृदोष, शनि पीड़ा और मन की अशांति को दूर करने वाले माने गए हैं, जबकि गुड़ रिश्तों में मिठास, आपसी प्रेम और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को तिल और गुड़ का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा यह उपाय बुद्ध देव की करुणा और भगवान विष्णु जी की कृपा को एक साथ आकर्षित करता है। साथ ही अगर आप इन चीजों का दान करते समय ओम नमः नारायणाय या बुद्धं शरणं गच्छामि मंत्र का जाप करें तो दान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, अन्न और जल। जी हाँ भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर अन्न और जल का दान सबसे पवित्र कार्यों में गिना जाता है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है, जो जीवन का पोषण करता है। वहीं भगवान विष्णु स्वयं अन्नमय कोश में निवास करते हैं, अतः उन्हें अन्न का दान अत्यंत प्रिय है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर किसी भूखे को भोजन कराना, चावल, गेहूं या अन्य खाद्य सामग्री देना केवल एक सामाजिक सेवा नहीं है, बल्कि धार्मिक कर्म भी है। इससे साधक को जीवन में कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि जल का दान, विशेषकर गर्मियों में, प्यासे प्राणियों की रक्षा करता है। ऐसे में यदि आप किसी चौराहे पर मिट्टी का घड़ा रख दें या गरीब परिवारों को राशन सामग्री दें, तो उसका पुण्य कई गुना होकर मिलता है। साथ ही आपको जीवन में पितृदोष, शनि दोष, ग्रह दोषों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिससे आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, पीले वस्त्र।
प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर पीले वस्त्रों का दान करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने का श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि पीला रंग ज्ञान, धन, सुख और शुभता का प्रतीक होता है। साथ ही भगवान विष्णु को पीतांबर कहा गया है क्योंकि वे सदैव पीले वस्त्र धारण करते हैं और यह रंग सात्विकता का सूचक है। ऐसे में जब आप किसी ब्राह्मण, साधु, जरूरतमंद या वृद्ध व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करते हैं तो यह केवल वस्त्र का दान नहीं होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा देने का कार्य होता है। इससे उस व्यक्ति के साथ साथ आपको भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपको दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही पीले वस्त्र दान करने से जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य जागृत होता है और घर परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। नंबर 5, हल्दी का दान। प्रिय भक्तजनों, हल्दी का दान बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष फलदायी माना गया है क्योंकि हल्दी शुभता, पवित्रता और आरोग्य का प्रतीक है। साथ ही हल्दी न केवल भोजन का हिस्सा है, बल्कि हर धार्मिक अनुष्ठान में इसका विशेष स्थान होता है। क्योंकि हल्दी देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, ऐसे में पीली हल्दी धन, ऐश्वर्य और सुख सौभाग्य को आकर्षित करती है। ऐसे में जब आप किसी ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी दान करते हैं तो यह दान भविष्य के लिए सौभाग्य बीज बोने जैसा होता है। यह दान विशेष रूप से स्त्रियों के लिए विवाह, वैवाहिक सुख और संतान सुख को बढ़ाने वाला माना गया है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चन आ रही है तो उसे बुद्ध पूर्णिमा पर हल्दी का दान करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी को ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने वाला भी माना जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर हल्दी का दान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, गौसेवा। जी हाँ भक्तों, गौसेवा को सभी धार्मिक ग्रंथों में श्रेष्ठ सेवा बताया गया है और बुद्ध पूर्णिमा जैसे पुण्य दिन पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु स्वयं गोपाल स्वरूप में पूजित हैं। साथ ही हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में यदि हो सके तो आपको बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर गाय को चारा, गुड़, हरा चना या गौ ग्रास दान करें। साथ ही किसी गौशाला में जाकर सेवा करें या आर्थिक सहायता दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पापों का क्षय होता है और घर से जीवन से दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बुद्ध के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन में कभी भी अन्न और धन की समस्या नहीं आती है। नंबर 7, दीपक और तिल का तेल। प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर दीपक और तिल के तेल का दान करना अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाता है। वही दीपक को ज्योति स्वरूप माना गया है, जो न केवल रोशनी देता है बल्कि जीवन को ज्ञान, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसके अलावा तिल का तेल धार्मिक दृष्टि से विशेष पवित्र होता है। यह पितृदोष, ग्रह बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में जब आप दीपक मंदिर, पीपल वृक्ष, तुलसी या कहीं पर भी प्रज्वलित करते हैं तो यह कार्य केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को भी दीपक अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाता है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भाग्य भी मजबूत होता है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, काले तिल से स्नान। प्रिय भक्तजनों, बुद्ध पूर्णिमा पर काले तिल वाले जल से स्नान करना पाप नाशक और आत्मशुद्धि का उपाय है, क्योंकि हिंदू धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तिल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि बुद्ध पूर्णिमा पर तिल स्नान करने से पूर्व जन्मों के पापों का शमन होता है और जीवन से घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक बाल्टी जल में 1 चम्मच काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। यह स्नान भगवान विष्णु को प्रिय है और साथ ही यह उपाय ध्यान और साधना में सफलता दिलाता है। इसके अलावा ऐसा करने से जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 9, हल्दी की गांठ। जी हाँ भक्तों, हल्दी को सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की साबुत गांठ अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। ऐसे में आपको वैशाख पूर्णिमा पर एक पीले कपड़े में हल्दी की 7 गांठें रखकर उसे लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करें और ओम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस हल्दी को अपने तिजोरी या धन स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। यह उपाय धन वृद्धि, व्यापार में लाभ और स्त्री सुख को बढ़ाता है। इसके अलावा हल्दी के इस धार्मिक प्रयोग से देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और घर से दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही यह उपाय जीवन में मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। नंबर 10, जल में हल्दी। प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हल्दी मिश्रित जल से पूरे घर में छिड़काव करना एक शक्तिशाली शुद्धिकरण प्रक्रिया है, क्योंकि यह न केवल वातावरण को सात्विक और सकारात्मक बनाता है बल्कि घर के दोष, दरिद्रता और कलह को दूर करता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गंगाजल मिलाएं। फिर घर के प्रत्येक कोने में उस जल का छिड़काव करें, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इस जल का छिड़काव सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम वसुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ, दान करने, पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में हमेशा खुशहाली बने रहती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती हैं। नंबर 11, पान के पत्ते। प्रिय भक्तजनों, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पान के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पान के पत्ते पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। साथ ही पान प्रेम, शुभता और समर्पण का प्रतीक है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर जब पान के पत्ते पर केसर, चंदन और गुलाब अर्पित कर विष्णु लक्ष्मी को समर्पित किया जाए तो यह उनकी कृपा शीघ्र दिलाता है, जिससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। इसके अलावा यह उपाय विशेष रूप से धन, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वही बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र मन से पान पर अक्षत और फूल रखकर ओम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पान अर्पण करें। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जीवन से सभी प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाते हैं और साधक को जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, ये थे वह उपाय जो बुद्ध पूर्णिमा पर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बुद्ध अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।